ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वैसे तो अब ये लाइनें काफ़ी घिसी पिटी हो चुकी हैं, लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए इसके बड़े मायने हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको किसी फिल्म स्टार की प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ। वैसे ये सच भी है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी से वाकिफ करवाऊंगी जिसमें एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है और रोमांस तो है ही। हम यहाँ बात करेंगे एक लव ट्रायंगल की, जिसमें 2 हीरो हैं और 1 हीरोइन। नाम जानना चाहेंगे? तो चलिए बता देते हैं। इस लव ट्रायंगल में एक नाम है हेमा मालिनी का और बाकी 2 नाम है धर्मेंद्र और जितेंद्र के। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज़ इंडिया और मैं एक बार फिर लेकर आई हूँ आपके लिए फिल्मी कहानी। वैसे तो अब तक आपने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। दोनों के बीच जितेंद्र वाले मामले से भी आप वाकिफ होंगे, लेकिन पूरी डिटेल आपको यहाँ पता चलेगी। दरअसल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात साल 1965 में फिल्म आसमान महल के प्रीमियर के दौरान हुई थी। तब तक हेमा मालिनी की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, सपनों का सौदागर, जो फ्लॉप हो गई थी और धर्मेंद्र स्टार बन चुके थे। पहली ही मुलाकात में धर्मेंद्र हेमा को पसंद करने लगे थे, लेकिन हेमा की तरफ से उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त हेमा सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी। इसी दौरान हेमा को संजीव कुमार के साथ एक फिल्म धूप छाँव में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त हेमा और संजीव एक दूसरे को पसंद करने लगे। हालांकि किसी वजह से फिल्म पूरी नहीं हो सकी, मगर संजीव कुमार और हेमा के बीच बातचीत जारी रही। उस वक्त संजीव हेमा को इतना पसंद करने लगे थे कि वो हेमा के घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंच गए। लेकिन हेमा की मां जया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि हेमा अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही शादी कर ले। इसी वजह से उन्होंने इस शादी से इनकार करते हुए संजीव कुमार से कहा, आप गलत जगह ट्राई कर रहे हो, हमने अपनी बिरादरी में ही हेमा के लिए एक लड़का देखा हुआ है। इधर हेमा मालिनी का दिल टूटा तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में धर्मेंद्र की एंट्री हो गई। दोनों फिल्म तुम हसीन मैं जवान में काम कर रहे थे। धर्मेंद्र ने ऐसा जादू चलाया कि हेमा उन्हें अपना दिल दे बैठी। हेमा ये जानती थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा हैं और 4 बच्चों के पिता भी हैं। फिर भी हेमा दिल के हाथों मजबूर हो गई। वहीं जब हेमा और धर्मेंद्र के बारे में जया चक्रवर्ती को पता चला तो उन्होंने इस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि धर्मेंद्र और हेमा की शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा हैं और बाल बच्चे वाले हैं। तो धर्मेंद्र सिर्फ हेमा के दिल से संजीव कुमार को निकालने का काम करेंगे। धर्मेंद्र के साथ साथ उस वक्त हेमा जितेंद्र के साथ भी एक फिल्म में काम कर रही थी, जिसका नाम था वारिस। जितेंद्र भी धर्मेंद्र और संजीव कुमार की तरह हेमा की खूबसूरती पर फिदा हो चुके थे। इतना ही नहीं, जितेंद्र ने तो बिना हेमा से बात किए सीधे उनकी मां के पास शादी का रिश्ता ही भेज दिया था, जबकि जितेंद्र और शोभा सिप्पी की सगाई हो चुकी थी। हेमा मालिनी के परिवार वालों ने ये सोचकर जितेंद्र के रिश्ते को स्वीकार कर लिया कि इससे उनकी बेटी धर्मेंद्र से दूर हो जाएगी। इसी कारण परिवार वालों ने धर्मेंद्र और हेमा को अलग करने के लिए जितेंद्र से हेमा की गुपचुप शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। शादी के लिए जितेंद्र और उनके परिवार वाले पंडित लेकर मद्रास पहुंच गए। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के बिना कुछ करीबी रिश्तेदार ही दोनों की तरफ से इकट्ठा हुए। हालांकि हेमा आखिरी वक्त तक शादी के लिए राजी नहीं थी, मगर घर वालों के काफ़ी समझाने के बाद हेमा शादी के लिए मान गई। उधर मुंबई में एक दोस्त के जरिए धर्मेंद्र को पता चलता है कि हेमा और जितेंद्र शादी कर रहे हैं, तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। उस वक्त धर्मपाजी को कुछ समझ नहीं आया, तो वो बिना देर किए शोभा सिप्पी के घर पहुंच गए और पूरा मामला बता दिया। दोनों अपना टूटा दिल लेकर पहली फ्लाइट से मद्रास पहुंच गए और वहां पहुंचकर दोनों ने ऐसा हंगामा किया, ऐसा बवाल मचाया कि उन दोनों की शादी रुक गई और धर्मेंद्र का रास्ता साफ हो गया। लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हेमा और धर्मेंद्र को अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। हेमा और धर्म की शादी में काफी अड़चनें थी। एक तो दोनों के लाखों चाहने वाले थे जिनका दिल टूट चुका था, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र हेमा से 13 साल बड़े थे और शादीशुदा 4 बच्चों के पिता। अब जितेंद्र साहब का चैप्टर तो खत्म हो गया था, मगर अब धर्मेंद्र और हेमा की शादी की बात आई तो हेमा के पिता एक शादीशुदा आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते थे। इसके अलावा धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर भी तलाक के लिए राजी नहीं थी। ऐसे में वो दूसरी शादी करते तो कैसे करते। इन सब के बाद ड्रीम गर्ल के परिवार वाले उनके साथ फिल्म के सेट्स पर जाने लगे ताकि वो धर्मेंद्र के नजदीक ना जा सके।
लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। इतनी रुकावटों के बाद भी एक दिन धर्मेंद्र हेमा के घर उनके पिता से शादी की बात करने पहुंच गए। हेमा के पिता धर्मेंद्र को देखकर ही आग बबूला हो गए और आपा खो बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने धक्का देकर धर्मेंद्र को घर से बाहर निकाल दिया और चिल्लाते हुए कहा, क्यों तुम मेरी बेटी की जिंदगी से दूर नहीं जाते? तुम एक शादीशुदा आदमी हो और मैं अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा आदमी से कभी नहीं करूंगा। इसके कुछ समय बाद हेमा के एक फैन की वजह से उनके पिता का निधन हो गया। ये एक अलग कहानी है और हम अपनी एक और फिल्मी कहानी में इसको आपको ज़रूर सुनाएंगे। अभी फोकस करते हैं धर्मपाजी और ड्रीम गर्ल की लव स्टोरी पर। पिता के निधन के बाद हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने भी धर्मेंद्र के साथ अपनी बेटी की शादी की इजाज़त नहीं दी। अब इतना सब होने के बाद आखिर दो प्रेमी करते भी तो क्या करते। उन्होंने 21 अगस्त साल 1979 को शादी कर ली। धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदलकर नाम रखा दिलावर खान और हेमा का नाम हुआ आयशा बीवी। उस वक्त कुछ मैगजीन्स में ये खबर खूब छपी थी कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया है। दोनों की शादी हेमा के बड़े भाई के घर पर ही हुई थी। एक साल बाद लोगों को दोनों की शादी की खबर मिली, लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता था। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। सही कहते हैं। इसके बाद की कहानी तो जग जाहिर है। यहाँ हम अपनी फिल्मी कहानी समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और फिल्मी कहानी लेकर, लेकिन जाने से पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।